क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या क्या, हम एक काम करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। हम एक काम करते हैं बेटा, अगर एक x हुआ दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अगर फर्स्ट सपोज हमारे पास 10 है, दूसरा क्या होगा 10 प्लस 1, क्योंकि 10 और 11 9 और 10। अगर एक 10 है दूसरा क्या होगा 9 प्लस 1 मतलब 10। तो यहां पर लिखते हैं क्या, लेट द फर्स्ट क्या कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अगर एक x है दूसरा क्या होगा, अगर एक 9 है दूसरा होगा 9 प्लस 1। सपोज अगर एक 10 है दूसरा होगा 10 प्लस 1। तो हमें यहां पे क्या लेना है, अगर एक x है दूसरा क्या होगा x प्लस 1। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फिर किसके बराबर, x प्लस 1। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। फर्स्ट इंटीजर क्या x, सेकंड क्या हमारे पास x प्लस 1। इन पे क्या देना है, स्क्वायर्स देना है, उनका सम बराबर है किसके, 365 के। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो फर्स्ट पॉजिटिव है कॉन्जुगेटिव इंटीजर वो x हुआ, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 365 के। अब आप यहां देखिए, ये हुआ x स्क्वायर, उसके बाद यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज सेम a प्लस b का होल स्क्वायर। जैसे हम पढ़ते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है 1 है, तो a की जगह x ऊपर स्क्वायर, फिर 2, a की जगह x, b की जगह है 1 प्लस b की जगह फिर दोबारा 1 का स्क्वायर। तो जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे यहां पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर, x स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ऐसे ही यहां हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1, वही हुआ 2ab प्लस b स्क्वायर, b के बदले 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, अब यहां देखिए ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका कोफिशिएंट क्या 1, तो इन दो को क्या करेंगे सम, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 हुआ 2 x स्क्वायर। उसके बाद यहां देखिए ये क्या बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हुआ 2x। आफ्टर दैट हमारा ये 1 स्क्वायर हुआ 1 इक्वल्स टू 365। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, उसके बाद है 2x, उसके बाद है 1। अब ये जो है 365 इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की ओर, क्या बनेगा -365 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यह है 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहां क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो बड़ा कौन 365, उसका साइन क्या माइनस, तो माइनस 365 माइनस 1 क्या होता है 364 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन सकता है, यहां पर हम इसको और सिंपल कर सकते हैं, 2 1 are 2, 2 1 are 2, फिर 2 1 are 2, यहां पे 2 8 are 16, 2 2 are 4। नाउ हम जो इक्वेशन है वो हमारी क्या, फर्स्ट हमारा क्या 1x स्क्वायर, या हम कह सकते हैं x स्क्वायर, उसके बाद क्या 1x, ये x या 1x लिख सकते हैं, यहां पे कोफिशिएंट 1, उसके बाद क्या -182 इक्वल्स टू 0।
1x square 1x minus 1a2 equals to 0. Now this is our quadratic equation. अब हमने करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है. मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन. तो स्टार्ट करते हैं. बताओ स्टेप वाइज हम करेंगे. इस साइड में हम रफ करते हैं. रफ में हम करेंगे जो हमारा मिडिल टर्म है 1x, इसको क्या करना है, तो यहां पे रफ करते हैं. स्प्लिट किसको करना है, 1x को. कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट में 1 और 1a2, 1 इंटू 1a2 विदाउट साइन. यहां माइनस 1a2 है पर ये रफ साइड है तो आप 1a2 लिखो. तो ये क्या बन रहा है, 1a2. अब स्टेप सेकंड जो हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये जो 1a2 है इसके दो फैक्टर्स निकालते हैं. ओनली टू रिक्वायर्ड फैक्टर्स. तो माय डियर बेटा ये हुआ 1a2. यहाँ पे 2 9 जार 18, 2 1 जार 2. अब मुझे बताओ कि अगर ये 91 और 2 है, अगर हम 2 और 91 को करेंगे एडिशन तो क्या मिलेगा, 93. पर यहाँ पे क्या है 1. अगर हम 91 और 2 को करेंगे सब्ट्रैक्शन तो क्या मिलेगा 89. पर यहाँ पे क्या है 1. मतलब ये दो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हो सकते. आगे बढ़ेंगे. 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, फिर 7 से होगा. 7 1 जार 7, 7 3 जार 21. अब देखो बेटा यहाँ पे खाली हमें क्या चाहिए, दो फैक्टर्स. हम एक काम करते हैं, इन दो को करेंगे मल्टीप्लाई तो बनता क्या यहाँ पे है 7 2 जार 14. तो चलो हम मानेंगे कि ये हुआ 14 और नेक्स्ट फैक्टर क्या 13. अगर हम इन दो को ऐड करेंगे, क्या ऐड करके 1 मिलेगा, नहीं. नेक्स्ट स्टेप, अगर इन दो को करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्या 1 मिलेगा, हाँ मिलेगा. तो मतलब यही हमारे क्या है रिक्वायर्ड फैक्टर्स. अब यहाँ क्या लिखना है, इज इक्वल टू. यहाँ पे क्या ये है +1 तो यहाँ पे लिखेंगे हम +1. अब यहाँ साइन क्या है, प्लस है तो करना क्या है, इन दो को सब्ट्रैक्शन. तो बड़े का साइन क्या प्लस, इसका साइन क्या आएगा माइनस. साथ में यहाँ पे है x तो लगाओ यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x. मतलब क्या हुआ, जो +1x है इसको हमने क्या करना था स्प्लिट. किसमें स्प्लिट, ये हुआ +14x -13x में. तो यहाँ पे बताओ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा. फर्स्ट टर्म जो है 1x² और वी कैन से x². उसके बाद ये जो है इसकी जगह क्या लिखना है, +14x -13x. उसके बाद -1a2 इक्वल्स टू 0. नाउ अब हमारा स्टेप क्या, कॉमन निकालना है. नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, x² + 14x. x² मीन्स x इंटू x. 14x को हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू x. बीच में क्या प्लस. अब x और x कॉमन बाहर निकलेगा, बचा क्या x + 14. बेटा यहां पे हम लिखेंगे क्या, x बाहर x + 14 ब्रैकेट में, फिर दोबारा यहां पे कॉमन निकालना है. अब ये दो टर्म्स हैं. अब क्या करेंगे, शॉर्ट कट किया है, x + 14 दोबारा लिखेंगे यहां पे x + 14. उसके बाद ये इक्वल्स टू 0. अब क्या चेक करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को. यहां पे x, यहां पे x. थर्ड टर्म में बचा क्या -13, उसको नीचे करते हैं. तो अब बताओ क्या, x + 14 x + 14 एक ही बार लिखना है. उसके बाद क्या x -13 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप में x + 14 किसके बराबर, x + 14 0 के बराबर. ऐसी x -13 किसके बराबर, x -13 भी 0 के बराबर. तो x किसके बराबर, +14 राइट में जाके क्या बनेगा -14. और ये x किसके बराबर, -13 क्या बनेगा +13. तो ये जो बेटा है x का वैल्यू क्या -14, x का वैल्यू क्या +13. पर हमने x लिया क्या है, x हमारा क्या है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर.
ये पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट। तो देयरफॉर बेटा x किसके बराबर, +13। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो x हमारा क्या है, हाँ x हुआ। अब क्या, ये x है क्या, फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, किसके बराबर, 13 के बराबर। उसके बाद सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर, x +1, x +1। x का वैल्यू क्या, 13, x का वैल्यू 13 +1 मीन्स 14। तो ये हमारे दो क्या निकल के आए, 2 consecutive positive integers।